सऊदियों ने क्या कहा है? क्या आप समझते हैं ये वक्त था सऊदियों को कहना, हालांकि उन्होंने समझा बड़ा जरूरी है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम नहीं देते और चीन भी उनके साथ हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है गाइस सऊदी अरेबिया से। गाइस सऊदी अरेबिया और इंडिया दोनों अपनी करेंसी के अंदर, गाइस सऊदी अरेबिया इंडिया की रुपये के अंदर इंडिया के साथ ट्रेड करने जा रहा है, मगर वो इंडिकेट कर रहे हैं और नहीं। आलमी सतह पर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो पाकिस्तान को एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है सऊदी वजीर खजाना ने, ये हो क्या रहा है भाई? अच्छा, दूसरी बात जो मुझे उम्मीद थी वो ये थी कि सऊदी अरेबिया, यूएई और जेनेवा से मुझे कोई अप फ्रंट कैश मिल जाएगा। वो कैश मुझे नहीं मिला क्योंकि सऊदी अरब ने स्ट्रिंग लगा दिया। कल वो सामने उन्होंने बात साफ कर दी कि वो हमें नहीं देने वाले। $3 अरब सऊदी अरब से भी आ जाएंगे, लेकिन वो भी ना आए। डिफॉल्ट के हवाले से जो है वो बड़ी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि हम डिफॉल्ट कर सकते हैं। ये इंडिया का बॉर्डर हमसे 8 किलोमीटर दूर है, 10 रुपए किलो भी याद है, यहाँ पे 250 नहीं मिल रहा। सऊदी अरब ने भी अब वो डिवोर्स के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कह दिया है कि भाई साहब आज के बाद नो फ्री गैर मशरूत कर्जे नो चैरिटी। यहाँ पर की मस्जिदों में गार्ड खड़ा नहीं होता, मस्जिद के बाहर याद रखना, इंडिया में, पाकिस्तान में खड़ा होता है। क्यों? ये हम ये कहा हम नहीं, अब तुम्हें नहीं देंगे। यही बात, ये सऊदी अरेबिया वक्त ओनली होप, चाइना इतना नहीं था। सऊदी अरेबिया जैसी बड़ी कंट्री उसके। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो में आगे देख ही चुके होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया इसमें क्या चर्चा कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इसमें चर्चा कर रहा है कि सऊदी अरब और भारत दोनों रुपए में व्यापार करेंगे, तो इससे पाकिस्तान के मीडिया को बहुत ही जोर का झटका लगा है। और दोस्तों, चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें और मतलब किस तरीके से बचा जा सकता है इस सूरत हाल से? तो वो जो बारूदी सुरंगों की बातें करते हैं ना जी, वो बारूदी सुरंगें जो हैं जो इकॉनमी पर नज़र रखते हैं उनको नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, एक तो ये बात हो गया। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने एक और जो मैं समझता हूँ गलती की है, वो ये है कि इन्होंने आंखें बंद करके इन्हिसार जो है वो डोमेस्टिकली फैसले करने की बजाय जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके बास्केट में सारे अंडे रख दिए कि ये आएंगे, हमें पैसे देंगे, हमें बचा लेंगे। जो हमारे सबसे दरीना दोस्त हैं वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भी अब वो डिवोर्स के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कह दिया है कि भाई साहब आज के बाद नो फ्री गैर मशरूत कर्जे नो चैरिटी। आइंदा हम कर्जा आपको देंगे उन्हीं शराइत पर जिन शराइत पर दूसरे ममालिक दे रहे हैं। ठीक है। चाइना की तरफ से ऐसा तल्ख जवाब तो भी नहीं आया है, लेकिन कोई वाज़े उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। बस सिर्फ एक थोड़ा सा रिलीविंग स्टेटमेंट जो है वो अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से एक इशारा है। कमिटमेंट कोई नहीं है। कमिटमेंट नहीं है। वो ये कि जी हम पाकिस्तान को किसी मुश्किल में देखना नहीं चाहते हैं। हमने पहले भी पाकिस्तान की मदद की है, हम अब भी करेंगे, बट देयर इज नो कमिटमेंट। तो एज ऑफ टुडे सूरत हाल ये है कि हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा। ऐसे फैसले जो आज किए जा सकते हैं कर लेने चाहिए और नहीं डरना चाहिए इससे कि सियासी तौर पे कितना नुकसान होगा। ऐसा ना हो कि सियासी नुकसान भी हो और इकोनॉमिक तबाही भी हो जाए। आई थिंक दैट विल बी ए बैड चॉइस। तो हम ये तवक्को कर रहे हैं कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो हेड्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, वो सर जोड़ के बैठेंगे, इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। तो अब जो मामलात बन चुके हैं इस सब के अंदर हुकूमत पाकिस्तान को बड़ी तेज़ी से और बड़ी मेहनत से मुआशी दिवालियापन की तरफ तो लेके जा रही है, लेकिन इस मुआशी दिवालियापन से बचाने के लिए 2-3 हमें आसें और उम्मीदें होती हैं नॉर्मली, जिनमें हमारे दोस्त ममालिक हैं। और इस सारे मामले में आपने देखा कि 4 से 10 जनवरी जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब गए, उसके बाद वो यूएई गए, और सऊदी अरब ने और मोहम्मद बिन सलमान ने इमदाद का ऐलान करने के बजाय कहा कि हम जायज़ा लेंगे कि हम कहाँ कहाँ से आपकी इमदाद कर सकते हैं। लेकिन अब आलमी सतह पर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो पाकिस्तान को एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने, और जो हमारे मुल्क के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दी है, और अब यूँ लग रहा है कि आज बाज़ाब्ता तौर पर इस स्टेटमेंट के बाद जिसमें आलमी फोरम के ऊपर आपके मुल्क का नाम लेकर आपके मुल्क को कोट करके कि ये हुआ क्या है, क्योंकि इससे पहले इस तरह नहीं हुआ। अब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ये इस वक्त जारी है
और डेवस में ये बेसिकली हो रहा है और इसमें दुनिया भर से जो अहम तरीन ममालिक हैं उनके अहम तरीन लोग यहाँ पर इसमें शिरकत करते हैं। और वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के मोहम्मद अल जदान। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कल, और कल इन्होंने कहा, अब इन्होंने आज पाकिस्तान के हवाले से भी बाज़ाब्ता स्टेटमेंट दे दी है, लेकिन कल इन्होंने एक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दी और इन्होंने कहा कि द डेज़ ऑफ अनकंडीशनल फॉरेन एड आर ओवर, यानी सऊदी अरब की तरफ से जो हम गैर मशरूत इमदाद किया करते थे मुल्कों की, और वैसे ही मुल्कों की मदद कर दिया करते थे, उसमें कोई हम शराइत नहीं रखते थे, कोई वजह नहीं होती थी, वो इस वक्त ख़त्म हो चुका है। सर हम यहाँ पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कैमरे के सामने, लोगों के सामने चीखते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। सर अगर मुसलमानों के साथ जुल्म को अगर एक तरफ से देखा जाए तो वहाँ पर मुसलमानों को 25 रुपए किलो आटा मिल रहा है सर। वहाँ पर मुसलमानों के फैसिलिटीज ऐसी है, हर किस्म की ट्रेन सर, जिंदगी का निज़ाम और इकोनॉमी 5वीं, दूसरी, तीसरी बननी जा रही है, इंडिया सबसे बड़ी। यहाँ पर पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है सर? देखे ना, आटा नहीं मिल रहा, लोग कतारों में मर रहे हैं सर। मैं छोटी बात बताऊँ, 1947 हम दोनों मुल्क लैदा हूँ मैं, आज तक इंडिया में उतने मुसलमान कत्ल नहीं हुए जितने पाकिस्तान में हो चुके हैं। नहीं, अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे दुनिया में किसी जगह पर ले जाएं कि यहाँ आपने यहाँ पे शिया सुन्नी साथ में कत्ल नहीं किए, यहाँ आपने तस्सुब की बिना पे कत्ल नहीं किए, वहाँ पर तो जो हुए ना वो तो देखो ना कसीरुल मज़ाहिर खता है। हिंदुस्तान में 1000 से ऊपर मदर है, पता है आपको इस चीज़ का? अगर वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर समझ में आती हैं, यहाँ क्यों होती हैं? ये तो मुल्क की दीन के नाम पर बना था भाई, कलमे के नाम पर, ठीक है। यहाँ पर की मस्जिदों में गार्ड खड़ा नहीं होता मस्जिद के बाहर, याद रखना, इंडिया में, पाकिस्तान में खड़ा होता है। क्यों? फिर सर हम यहाँ पर सवाल है आपसे भाई, मुझे भी बहुत बड़ा सवाल है आपका, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है सर। फिर हम क्यों टारगेट करते हैं, फिर हम यहाँ पर क्यों चीखते हैं कि भाई इंडिया के अंदर क्या हमारे पास कोई और जवाब नहीं? चीज नहीं हम समझ रहे ना यार, हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालते हैं, नुक्स निजाम का है, नक्स निजाम के अंदर है। आपका पेट खाली हो, कपड़े आपने 1000 गुना अच्छे पहने हो, आपकी तबीयत अच्छी होगी? भाई हमारा मुल्क जो है गद्दारों के हाथ में, साम्राज्यों के हाथ में है। मैं जितने मर्जी ऊपर से झंडे ले आऊँ, कप जीत लूँ, क्या फायदा मुझे उसका? एज ए नेशन क्या फायदा यार? आपके साथ कश्मीर लेता है, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में 25 किलो आटा है, 25 आप बता रहे हैं। आप इस लैंड इस तरफ कितना कर लें? ये इंडिया का बॉर्डर हमसे 8 किलोमीटर दूर है, 10 रुपये किलो ब्याज है, यहाँ पे 250 नहीं मिल रहा। सर क्या वो छोड़ के आएंगे? नहीं, मतलब कि वो ये नहीं है। एक मिनट, आप ना जो एग्जाम्पल्स होती है ना, बहुत इसलिए नहीं होती कि हम वो किससे कहानी है।